Hello everyone, welcome to my channel Bhavani UPSC. Today I have come with the economic survey and the budget 2022 and 2023. Now what? Today we're going to discuss about the horticulture. We are well known that our state government has taken out a new horticulture policies, and towards it has mentioned it has taken certain initiatives. So first of all, we'll start with the initiatives which has been taken by the state government of Himachal Pradesh, our government. Okay. सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश इज़ नोन एज द फ्रूट बाउल ऑफ द कंट्री. हिमाचल प्रदेश को हम फ्रूट बाउल ऑफ कंट्री कहते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of fruits production, so it's the largest producer of fruits. So maximum fruits are produced from Himachal Pradesh. That's why we call it as fruit bowl of the country. अब आपको पता चल रहा है कि आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा ये लाइन कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने एक न्यू हॉर्टिकल्चर पॉलिसीज़ लाई है. तो आज हम उन्हीं पॉलिसीज़ उसी पॉलिसी के कुछ इनिशिएटिव्स को हम आज डिस्कस करेंगे. दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव्स बिकॉज ये इकोनॉमिक का एक सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है फ्रॉम मेंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. So we will start. Okay. To promote floriculture, orchards and ornamental plantation will be encouraged. Rupees 11 crore will be spent under पुष्प क्रांति योजना. एक सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है पुष्प क्रांति योजना. उसके अंतर्गत इन्होंने फ्लोरिकल्चर, ऑर्चिड्स और ऑर्नामेंटल प्लांटेशन को इनकरेज करने के लिए 11 करोड़ की जो राशि है वो स्पेंड करने के लिए कहा है. तो अब ये आप देख सकते हैं फ्लोरिकल्चर. अगर हम फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लावर कल्टीवेशन होते हैं उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं. तो सरकार ने कहा है, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है कि जो भी इस वे में काम करना चाहते हैं वो पॉली हाउस बना सकते हैं और उसके लिए उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा. तो अभी मतलब एक न्यूज़पेपर में आया था कि एक फार्मर है जिन्होंने ये पॉली हाउस बनाया था तो उन्होंने 6 लाख का लोन लिया था. तो उस चीज़ के वे में उन्होंने क्या किया, उनको पता चला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक रूल निकाला है कि आपको मतलब 18% GST पे करना पड़ेगा पहले. तो उनको क्या करें, उनको 6 लाख पे 90,000 को पे करना पड़ा उनको पॉली हाउस बनाने के लिए. तो अब क्या है कि ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी भी है फार्मर्स के लिए क्योंकि सारे ही इतने पैसे नहीं दे सकते, एकदम से GST नहीं प्रोवाइड कर सकते. तो थोड़ा सा ये एक बोल सकते इसमें हर्डल आ रहा है. सो बट ये जो स्कीम है ये बहुत अच्छी स्कीम है. Next is the special plantation drive will be started for bee flora and Indian varieties of bee will be encouraged. अब आपको पता है स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव का क्या मतलब होता है. स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव का मतलब होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तरह तरह के आप क्या कर सकते हैं, आप प्लांटेशन कर रहे हैं. आप एक तरह से कह सकते हैं इन्वायरमेंट को आप एक इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आप. तो जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, इरोजन हो गया, या सॉइल बोल सकते इरोजन ऑफ सॉइल, डेजर्टिफिकेशन हो गया, ये हो गया. तो कह सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक कम हो जाता है. तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं इट इज़ वे फॉर द इन्हांसिंग द ब्यूटी एज वेल एज द बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशल प्लांटेशन. तो इसी वे में मतलब अलग अलग तरह की प्लांटेशन की जा रही है हिमाचल प्रदेश में. और ये स्पेसिफिकली जैसे सेमी एरिड एरियाज होते हैं वहाँ पे की जा रही है. नाउ ये कह रहे हैं कि उसके साथ साथ इसी स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव के मतलब अंडर ही सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है वो दी जा रही है बी फ्लोरा को.
बी फ्लोरा का मतलब होता है काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से, आप स्पेसिफिकली बी के स्पेसिफिकली आप फूड्स क्रिएट करते हो। मतलब आप कह सकते हो, बी कीपिंग तो हमें पता है एपीकल्चर होता है, लेकिन बी फ्लोरा होता है कि आप जो कह सकते हैं जो बीज को फेवरेबल जो फ्लावर्स होते हैं, जो मतलब जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कह सकते हैं गुड क्वालिटी के जो पोलन्स होते हैं जिसमें, या कह सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड क्वालिटी का नेक्टर हो जिस फ्लावर में, तो वो कह सकते हैं आप उसे बी फ्लोरा कहते हैं। कह सकते हैं फेवरेट फ्लावर्स और फेवरेट फूड ऑफ बीज। हमारे को जैसे कुछ चीज़ें अच्छी लगती खाने में, तो हाँ अगर हम वो चीज़ खाएंगे तो हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। तो न्यूट्रिशियस चीज़ें हम ज़्यादा खाएंगे तो हम प्रोडक्शन भी वैसे ही प्रोड्यूस करेंगे, तो विल बी हाई एट एनर्जी। उसी तरह से जो बीज होती है, जब वो अच्छे फ्लावर्स में वो क्या करती है, वो हनी क्रिएट करती है, तो वो जो हनी क्रिएट करती है वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि उनका कह सकते हैं वो फेवरेट फूड होगा वो फ्लावर। तो अगर हम बीज के सराउंडिंग उनके फेवरेट फ्लावर्स को हम उनको प्लांटेशन करते हैं, तो उससे क्या होगा, बेनिफिट हमें ही होगा, बिकॉज जो ये कह सकते हैं हनी प्रोडक्शन है उसमें हमें बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस हनी हमें न्यूट्रिशियस हनी मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नाउ इज़ व्हाट नेक्स्ट इज़ rupees 3 crore will be spent to promote production of shiitake and dhingri varieties of mushroom and their processing and canning. अब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अराउंड अबाउट 3 करोड़ विल बी स्पेंट टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ दिस शिताके एंड धिंगरी। आप शिताके को आप जानते ही होंगे, ये एक तरह का मशरूम है और धिंगरी भी एक तरह का मशरूम है। जो ये शिताके ये कहीं ना कहीं एक एज यू कैन सी, आप देख पा रहे हैं शिताके, इज इट विजिबल टू यू? this shiitake, this is like a very good mushroom and it has a medicinal purpose। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये हमारे मतलब कह सकते हैं ये कैंसर फाइट करने में बहुत हेल्पफुल होता है ये मशरूम। और ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ये जो कह सकते हैं हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा मशरूम है हेल्थ बेनिफिट से, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है झिंगली। झिंगली भी बहुत अच्छा मशरूम है, ये भी मतलब मेडिसिन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, कई पिकल्स भी बनाते हैं इसका। तो जो ये धिंगरी है ये कांगड़ा स्पीति में पाया जाता है, जो धिंगरी है, धिनगिरी है सॉरी। एंड शिताकी इट इज़ फाउंड इन सोलन, शिमला, कुल्लू, सिरमौर, यहाँ पाया जाता है ये। Now, next is clusters will be set up for the cultivation of जामुन and मेवा ड्राई फ्रूट। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से अब फ्रूट्स के जैसे जामुन है, मेवा है, जी ड्राई फ्रूट्स है, इनके क्लस्टर्स को सेटअप किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ आई हैव वेरी शॉर्ट टाइम, मुझे थोड़ा फास्ट फिनिश करना पड़ेगा, आई एम सॉरी। हाई डेंसिटी प्लांटेशन इम्यूनिटी बूस्टर क्रॉप्स विल बी प्रमोटेड। सो दोज क्रॉप्स विल बी क्रिएटेड जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स हो गए, जो बिकॉज मैक्सिमम क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, ज़्यादातर लोग बीमारियों से मतलब उनकी डेथ रेट मतलब बढ़ रहे हैं। तो इसी वे में भी कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है स्टेट गवर्नमेंट का कि इम्यूनिटी बूस्टर क्रॉप्स को बनाया जाएगा। Now next is what the 75 death anniversary of Sri Satyanand um, Stokji was commemorated recently, and government announced the that Kotkar, Thanedhar and adjoining areas in Shimla district will be developed as the Satyanand Stroke Trail. A comprehensive plan will be developed through the convergence with the coordination of horticulture, tourism, and language and culture departments.
नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। श्री सत्यानंद स्टोक्स जी को आप जानते हैं, उनकी 75 डेथ एनिवर्सरी पे ये स्टेप लिया जा रहा है। मतलब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कोटगढ़ थानेदार एंड जो मतलब शिमला के एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं वहाँ पे ये सत्यानंद स्ट्रोक ट्रेल्स को डेवलप करेंगे। आपको पता है ये जो सत्यानंद स्टोक जी हैं वो सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एप्पल को पहली बार हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस किया था, वेदर दे स्मगल्ड इट और वट एवर, बट ही वॉज द फर्स्ट कि वो उन्होंने पहली बार एप्पल को हिमाचल प्रदेश में लाया। एंड दिस एप्पल इट प्रूव्स टू बी बोल सकते हैं हमारी पूरी हिमाचल प्रदेश की डेस्टिनी चेंज कर दी हिमाचल की, बिकॉज ऑफ दिस एप्पल प्रोडक्शन। सो कहीं ना कहीं जो ये स्टोक्स जी है इनका बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने हमारे हिमाचल को ये कह सकते ये सौगात दी, एप्पल दिया। हमें हमें पता नहीं था इसके बारे में, तो उन्हीं को कह सकते ट्रिब्यूट देने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने कोटगढ़ थानेदार और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे ये सत्यानंद स्ट्रोक ट्रेल्स बनाने का एक डिसीजन लिया उन्होंने। ओके, now next is construction of CA stores will be started at Chiot, Rikongpio, Gabong and Chamba in 22-23। सो CA स्टोर्स को बनाया जा रहा है ताकि फ्रूट्स की स्टोरेज अच्छे से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ्रूट्स को कंजर्व कर सके, ज़्यादा वक्त तक रख सके। सो ये बहुत ज़रूरी था, मतलब CA स्टोर्स का कंस्ट्रक्शन। तो ये कहाँ हो रहा है? ये चचियोट मंडी में होगा और रिकोंगपियो में होगा, ग्याबोंग किन्नौर में होगा, चंबा में होगा। In addition, CA stores and grading and packaging houses being built in Roro, Gumma, Jarol, Tikar, Tatapani and Bhuntar will be dedicated to the people in the 22-23। सो ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप है कि CA स्टोर्स या ग्रेडिंग पैकेजिंग हाउस बने हैं, बिकॉज़ जो तो चलो अफोर्ड कर सकते हैं बेचारे वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा बोल सकते हैं आप जिनकी इतनी इनकम नहीं होती उनके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो रोडू में तो आपको पता ही है, रोडू हो गया, गुम्मा होगा, या मैक्सिमम एप्पल्स के लिए लोग कितना मतलब उनको कितना डिफ़िकल्टी होती है ग्रेडिंग पैकेजिंग के लिए। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज़ फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट इन पराला, Shimla district, being constructed at the cost of 91 crore, will start production in 22 and 23। सो फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट स्पेसिफिकली इन पराला में बनाया जा रहा है और इसकी जो वो है कॉस्ट है वो 91 करोड़ है। सो इट्स वेरी 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 गुड इनिशिएटिव बाय स्टेट गवर्नमेंट। The fruit processing unit located at परवाणु and जरौल will be upgraded। सो आपको पता ही है कि पहले से हमारे पास परवाणु और जरौल में थी, अब शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी पराला में ये फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट बोल सकते हैं आप कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। द मार्केट यार्ड्स बीइंग बिल्ट इन पोंटा साहिब, कनगा कनगानी एंड शात। द मार्केट यार्ड बीइंग built in परवाणु will also be completed before March 23। सो ये जो मार्केट यार्ड्स है वो पोंटा साहिब, कनगानी, शात यहाँ पे ये बिल्ड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो हॉर्टिकल्चर की जो पॉलिसी है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हैं कि एक तरह से ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है। तो ऐसा नहीं कि एक ही एस्पेक्ट पे हम लोग कर रहे हैं, नहीं, हम बहुत अच्छी तरह से ग्रो करें। हमारी सरकार जो न्यू न्यू इनिशिएटिव्स ला रही है, शायद वो रिक्वायरमेंट्स जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी सबकी उसको वो पूरा कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट the construction work of various minor irrigation schemes in the horticulture sector irrigation facilities will be made
available in 900 hectares of additional land 22-23. सो जो छोटी छोटी इरिगेशन स्कीम्स है रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर सेक्टर और इरिगेशन फैसिलिटीज़ वो जितना हो सके अवेलेबल की जाएगी 9,000 हेक्टेयर ऑफ एडिशनल लैंड जो दी जा रही है. ओके, सो नेक्स्ट इज़ द horticulture development project are under execution. Two centers of excellence will be set up in Shilaru and Palampur under the project. So horticulture development project है वो under execution है. Okay, तो जो दो centers है of excellence they will be set up at Shilaru and Palampur. तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हैं मतलब जो लोग शिलारू के हैं या पालमपुर के हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आई विटनेस हो पाएंगे इस हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के. सो कंग्रेचुलेशंस फॉर बोथ दी places. So now rupees 540 crore has been provided for horticulture sector during 22-23. So round about 540 crore have been provided. तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा expense has been provided. So I hope it will be useful for you. I know I'm bit slow और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा निकल गया. I will try to cover it up. So thank you everyone for being patient about the video. Thank you.